हेलो बच्चों, मैं सरज़की ख़ान आज आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि पास्ट का चौथा टेंस होता है उसको समझाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो बच्चों, हम सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे और उसके साथ टाइम आता है समय। और दूसरे नंबर पे इसकी सहायक क्रिया जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो हैड बीन होता है। और तीसरे नंबर पे प्रयोग जो हमारा यूज़ होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके यूज़ करते हैं। और इसमें एक और बात है ख़ास जो हमें याद रखनी है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में था, इसमें समय के साथ से आता है। उस से की अंग्रेज़ी के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो वो उसमें बताया भी था और अभी फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके एग्ज़ाम्पल देखते हैं। नंबर 1, तुम सुबह से खेल रहे थे। देखो बच्चों, इसमें सुबह से समय आ गया है। नंबर 2, मेरा भाई 2 घंटे से पढ़ रहा था। देखो इसमें 2 घंटे से आ गया है। इसी तरह तीसरा नंबर है, सीता कल से काम नहीं कर रही थी। इसमें भी समय आ गया है कल से। नंबर 4, रोहन 2 साल से क्यों नहीं आ रहा था। इसमें समय आ गया है 2 साल से। नंबर 5, क्या वह पिछले सप्ताह से फिल्म देख रहा था। तो इसमें भी समय आया है पिछले सप्ताह से। और छठे नंबर पे है, क्या वह सुबह से खाना पका रही थी। तो इसमें फिर आ गया है सुबह से। तो ये बात तो हमें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जो चौथा टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो और चाहे फ्यूचर का हो, उसमें समय ज़रूर आता है। और समय के साथ साथ उसमें से एक अल्फाज आता है हिंदी में। तो उस से की अंग्रेज़ी को हम सिंस और फॉर से लगाते हैं। और सिंस और फॉर आप बहुत सारी प्रैक्टिस यूट्यूब पर हैं, देख भी सकते हैं। अलबत्ता मैंने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो प्रेजेंट का चौथा टेंस होता है उसमें बताया भी था थोड़ा सा कि कहाँ हमें सिंस लगाना है और कहाँ फॉर लगाना है। बच्चों, प्रैक्टिस के लिए वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे रूल्स बता दिए गए हैं, हर तरह तरह की वीडियोस हैं, लेकिन असल होता है प्रैक्टिस। एक से एक अच्छे टीचर ने वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रखी हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं बच्चे उसकी। तो मैंने जो ये काम शुरू किया है वो प्रैक्टिस का है मेन। तो बच्चों, इसमें आप प्रैक्टिस करें तभी आप कुछ सीख पाएंगे। नंबर देखिए, अब इसके मैं आपको रूल बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को यूज़ करना होता है। देखिए ये यहाँ देखिए आप, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है जो हमारा एक्शन वर्ड होता है, और उसके बाद हमें सिंस या फॉर में से कोई सा एक अल्फाज लगाना होता है, और चौथे नंबर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। इसी तरह ये अगला निगेटिव है, एन से मैंने दिखाया निगेटिव। तो जो निगेटिव होता है उसमें नोट आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हैड नॉट बीन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, चूँकि ये दो अल्फाज हैं हैड बीन, तो इसके बीच में नोट लगा देते हैं, हैड नॉट बीन हो जाएगा ये। और उसके बाद हमें एक्शन वर्ड लगाना है आईएनजी के साथ, और उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक अल्फाज लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। और तीसरा जो है हमारा वो है हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में आप देखिए, सबसे पहले
WH फैमिली का अगर कोई वर्ड है, जैसे बीच में मैंने आपको पहले भी बताया था, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसका, कौन सा, इस तरह के जब अल्फाज आ जाते हैं सेंटेंस के बीच में, तो उनकी अंग्रेज़ी वाक्य में सबसे पहले लगाई जाती है। तो हमारे इसमें भी WH फैमिली के वर्ड अगर कोई आता है तो सबसे पहले वो लगता है। अदरवाइज़ हम हेड का यूज़ शुरू में करेंगे। लेकिन अगर खालिस हेड ही है, शुरू में क्या आ जाता है, तो फिर हेड लगेगा। तो हेड लगा करके उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद फिर हमें बीन लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक्शन वर्ड लगाना है और उसके बाद सिंस या फॉर में से कुछ लगेगा और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। बच्चों, ये पूरी प्रैक्टिस है। 8 टेंस आज पूरे हो चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इनके जो रूल्स मैंने लिखे हैं मेन इन्हें आप अपने पास रिटर्न करके रिटर्न रखें, यानी लिख करके रखें और वक्त पढ़ने पर आप उन्हें देखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस ही आदमी को काबिल बनाती है, संपूर्ण बनाती है। तो प्रैक्टिस ना छोड़ें। असल जो है वो प्रैक्टिस है। रूल तो बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है, और अच्छे अच्छे ढंग से भी पढ़ाए हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस जो मैं आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ इसीलिए है कि आप इसे करके दोबारा से हमसे चेक करा सकते हैं और इसे अच्छे से सीख सकते हैं। अच्छा, एक बात और बच्चों मैं आपको बता दूँ, हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके बच्चों, ओके।